अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसरा, क्लास 9 चैप्टर फिज़िक्स, 9th क्लास। प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके थे। आज हमने न्यूमेरिकल्स करने, ठीक है। इसके टोटल 7 न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है प्लूटोज मून कैरन इज़ अनरियली लार्ज कंसिडरिंग प्लूटोज साइज गिविंग देम द कैरेक्टर ऑफ अ डबल प्लैनेट। यहाँ पे सिंपल आप देखेंगे, इसकी स्टेटमेंट थोड़ी कम्प्लेक्स करके बताई हुई है, लेकिन यहाँ पे आप जब जस्ट ये देखें कि आपको गिवन क्या चीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा कि आपसे पूछा हुआ, ठीक है। आगे है मासेस आर दिस वन, ठीक है। 1.25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 22 kg एंड 1.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 21 kg। ये दो मासेस आ जाते हैं और इनका एवरेज डिस्टेंस क्या है फ्रॉम वन अनदर इज दिस वन। व्हाट इज़ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दैम। तो ये सिंपल सा है कि हमारे पास जो दो मासेस गिवन है m1 एंड m2, और दो कौन कौन से आ जाते हैं, मास ऑफ प्लूटो और दूसरा क्या आ जाता है, मास ऑफ मून। मास ऑफ प्लूटो जो है 1.25 है और दूसरा जो है मास ऑफ मून जो है 1.9 है, ठीक है। और इनका जो डिस्टेंस आ जाता है 1.96 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा, ठीक है। ये जो है डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में एक्चुअली, और इसको हमने क्या करना है मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किलो के साथ इसको मल्टीप्लाई करने, किलो का मतलब ये होता है 1000, यानी किलो का मतलब होता है 1000 मीन्स 10⁻³ इसको, यानी ऑलरेडी फिर जो है 10⁻⁴ है इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो ये वैसे सेम पावर से ऐड होके ये -4 था तो +4 है, सॉरी। तो ये 1.67 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁴ जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट मैंने आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल्स में हैंड से नहीं, यहाँ पे वही फार्मूला बार बार यूज़ हो रहा है। जहाँ पे एक फार्मूला है वहाँ पे मैंने आपको जस्ट फार्मूला जो है जहाँ पे यूज़ हो रहा है वहाँ तक बताने, आगे कैलकुलेशन करना आपका काम है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो एक्चुअली ये आपका होम टास्क होता है, ठीक है। तो मैंने आपको हैंड सारी दे दी, आपको बता दी, जस्ट जो है कैलकुलेटर की कैलकुलेशन आ जाती है। तो आगे आ जाता है हमारे पास इन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स बतानी है। तो ग्रेविटेशनल Fg इज़ इक्वल टू GM यानी m1 m2 बाई r², और इनमें जस्ट वैल्यूज़ डाल देनी है। जी की वैल्यू कांस्टेंट थी, m और m की वैल्यू भी गिवन है और ये डिस्टेंस भी गिवन है। तो इसमें जब वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा गिवन। अच्छा क्लास, अगला जो न्यूमेरिकल है वो है मास ऑफ मार्स इज़ 6.4। ये डिफरेंट प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग के बारे में जो है वो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। मास ऑफ मार्स इज 6.4 इंटू 10⁻23 kg एंड हैविंग रेडियस कितना है, मास ये है, रेडियस आ जाता है हमारे पास 3.4 इंटू 10⁻⁶। कैलकुलेट क्या करना है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन मार्स सरफेस। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, अब मास की करनी है तो अरे इसका मास ये आ जाएगा, रेडियस आ जाता है हमारे पास ये। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को जी से, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, जो कि वैल्यू ये कांस्टेंट आ जाती है। फील्ड स्ट्रेंथ मीन जो जी की वैल्यू आ जाती है ना, जैसे 9.8, तो वो उस तरह से स्मॉल जी की फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए m बाय मास ऑफ मार्स है, ठीक है, GM/r²। तो इसमें जस्ट वैल्यू डाल देनी है, वैल्यू डाली, जी की वैल्यू 6.67 और फिर इस तरह से मास की वैल्यू डाली डिवाइड बाय r², रेडियस उसकी वैल्यू डाली तो हमारे पास ये रेडियस आ जाएगा, ठीक है। ये भी उसी तरह से। अगला न्यूमेरिकल है टाइटन इज़ द लार्जेस्ट मून ऑफ सैटर्न and the only moon in the solar system known to have substantial atmosphere। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन टाइटन सरफेस। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मींस कि जी फाइंड करना है, गिवन दैट इट्स मास इज दिस वन, यानी 1.35 इंटू 10⁻18 एंड इट्स रेडियस इज 2570 यानी 2570 किलोमीटर। रेडियस भी गिवन है, मास भी गिवन है और ग्रेविटी फाइंड करनी है।
यहाँ पे जो आ जाता है हमारे पास मास गिवन है, रेडियस हमें बता दिया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बता दिया है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है तो उसके लिए आ जाएगा जी, उस तरह से जी एम बाई आर स्क्वायर, और इसमें जस्ट वैल्यू डाल देनी है, जी एम, जी कांस्टेंट वैल्यू, मास ऑफ टाइटन जो वैल्यू गिवन थी, रेडियस जो आ जाएगा ये वैल्यू जो गिवन थी ये डालनी है, और कैलकुलेटर से जो है सिंपली कैलकुलेट कर देनी है, ठीक है। अब अगला न्यूमेरिकल आ जाता है, अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है, एट विच एल्टीट्यूड अबव अर्थ सरफेस वुड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बी 4.9, यानी किस एल्टीट्यूड पे यानी अर्थ सरफेस के ऊपर जो है किस एल्टीट्यूड पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है यानी जी की वैल्यू होती है वो 4.9 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। तो इसको ज़रा देखना है, ये थोड़ा सा पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी आ जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट भी इसकी चार्ट है। अच्छा क्लास, इसमें फार्मूला वही यूज़ होता है जो पहले किया था, लेकिन थोड़ा सा क्लास मल्टीप्लाई और इसी तरह से आज तक इनकी स्टेटमेंट चार्ट थी ईजी थी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या बताया हुआ, जी की वैल्यू क्या है 4.9, और मास ऑफ यहाँ पे अर्थ का जिक्र किया तो इसलिए आपको मास ऑफ अर्थ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 6 × 10⁻24 kg ये जो पहले था। आगे रेडियस ऑफ अर्थ भी यहाँ पे यूज़ होगा आगे, और ये भी आपको ये कांस्टेंट वैल्यू जो यूज़ होगी, ठीक है। और ये वैल्यू टॉपिक में ये है। फिर एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो यूज़ हो रहा है 6.67 × 10⁻11, ये सारी वैल्यू जो है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू यूज होगी। और ये कहाँ पे, जब ये एल्टीट्यूड का जिक्र है, इसका मतलब है किस एल्टीट्यूड पे इसकी वैल्यू होगी, इसका मतलब है कितने हाइट पे जाके अर्थ के ऊपर, तो इसका मतलब है हमने हाइट फाइंड करनी है। तो हाइट के लिए आपको सिर्फ मैंने आप पहले क्लियर किया था कि जी इज़ इक्वल टू जी एम ई बाय आर स्क्वायर है ना। तो जब एल्टीट्यूड चेंज होता है तो रेडियस के अंदर हम क्या कर देते हैं, हाइट ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसमें हाइट आ जाती है। तो यहाँ से रेडियस प्लस एच, यहाँ से अब एच को बाहर निकालना है। अब ये मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग लिया जाएगा कि एच को कैसे बाहर निकालेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जी इस तरफ आ जाएगा, आर ई प्लस एच और स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ रूट ले लेंगे, रूट लेने से आर ई प्लस एच अकेला रह जाएगा, लेकिन ये इस बाकी पे अंडर रूट आ जाएगा। हमारा काम एच को अकेला करना है, ठीक है। अब इस तरह से करेंगे, यहाँ पे आर ई भी प्लस हो रहा है, ये इसको क्या करेंगे दूसरी साइड पे माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी एच इज़ इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई बाय जी, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ, ये ग्रेविटी, ये 4.9, ये कांस्टेंट वैल्यू ये भी, और माइनस आर ई। इसमें सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू डालनी है, कैलकुलेट करने, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2.63। क्लियर। अब हम आते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल है एज्यूम दैट सैटेलाइट ऑर्बिट अर्थ 25 किलोमीटर अबव इट्स सरफेस, ठीक है। सैटेलाइट ऑर्बिट्स अर्थ, ठीक है, उसका डिस्टेंस बताया हुआ है कितना है 225 किलोमीटर अबव। गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ कितना है 6.6 10⁻24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ, ये अर्थ का रेडियस है, यानी अब इसका मतलब है ये चीज़ जो आ जाती है ये हमारे पास हाइट आ जाती है, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 है, मास ऑफ अर्थ ये है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो सैटेलाइट ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, ये भी कुछ इसी फार्मूले से आ जाएगा हमारे पास। एच हमारे ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना, किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁻1। और फिर आ जाएगा मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ भी के बने, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ऑर्बिटल स्पीड को v से डिनोट किया, v इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई बाय आर ई प्लस एच, ये पहले था, ठीक है, ये डेरिवेशन थी। तो v फाइंड करने है, उसमें जस्ट वैल्यूज डालनी है, आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने अगले न्यूमेरिकल पे, ये न्यूमेरिकल नंबर 5 भी हो गया था। अच्छा, अब इस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में ये 4 ये आपने नहीं छोड़ना, और इसके अलावा ये 6 और 7 आगे है। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ मून, सेंटर ऑफ अर्थ से सेंटर ऑफ मून का जो
दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 3.8 इंटू 10⁻⁸ मीटर। मास ऑफ अर्थ ये बताया वही 6 इंटू 10⁻24 kg। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ मून फाइंड करनी, तो सेम यहाँ पे वही प्रोसीजर आ जाएगा, ठीक है। मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डिस्टेंस भी बताया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, कितना होता है, RE + H होता है ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हाइट भी है मून और अर्थ सेंटर के दरम्यान, तो यहाँ पे रेडियस भी है और यहाँ पे हाइट भी है, तो ये दोनों इकट्ठी ये आ जाएंगी। तो स्पीड में जब डालेंगे जी वैल्यू अलग, मास ऑफ अर्थ भी अलग, और जो रेडियस आ जाएगा उसमें ये वैल्यूज डाल देंगे और ये हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट न्यूमेरिकल जो है द हबल स्पेस टेलीस्कोप ऑर्बिट अर्थ। अर्थ क्या है, यानी मास ऑफ अर्थ वही 6 इंटू 10⁻24 kg विद इन एन ऑर्बिटल स्पीड ऑफ दिस। अब यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड बताई हुई है। कैलकुलेट इट्स एल्टीट्यूड, अब यहाँ पे क्या करना है, एल्टीट्यूड अबव, और यानी यहाँ पे इसका मतलब है हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। मास ऑफ अर्थ बताया हुआ है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और यहाँ पे भी क्या है, डिस्टेंस, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है, ठीक है, मून और अर्थ के दरमियान, वो 6.4 आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसका जिक्र किया हुआ है, अर्थ का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे रेडियस ऑफ जब गिवन होता है तो ठीक है, जब नहीं गिवन होता तो हमने जब अर्थ का जिक्र है तो रेडियस ऑफ अर्थ यूज़ होगा, और वो वही है जो बुक में आपको गिवन है, और ऑर्बिटल स्पीड जो है ये गिवन। तो यहाँ से हाइट फाइंड करनी है, तो उसी फॉर्म से v = √GME/RE + H, और h को कैला करना है। कैसे कैला करना है, √ को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके h को कैला करेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे इसमें वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक सारे न्यूमेरिकल हो गए हैं, चैप्टर एंड हो गया।